हेलो फ्रेंड्स, आप लोग का अपना यूट्यूब का स्टडी चैनल स्टडी टिप्स पे वसंत कुमार आज आप लोगों को फिर से एक बार तहे दिल से स्वागत करते हैं। फ्रेंड्स, हमेशा की तरह आज हम लोग फिर एक बार भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर आए हैं। किसके बारे में फ्रेंड्स? चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। इसके बारे में पढ़ेंगे फ्रेंड्स। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में देखेंगे, जो लगभग हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के दृष्टिकोण से फ्रेंड्स बहुत महत्वपूर्ण है। लगभग एक दो क्वेश्चन आ ही जाता है। अगर हम लोग चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बात करें तो जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं ये क्या हैं कि ये जो हैं ये मौर्य वंश का संस्थापक हैं। क्या है फ्रेंड्स? मौर्य वंश का ये संस्थापक हैं। अगर हम लोग इनके बारे में आज संपूर्ण जानकारी बात करेंगे फ्रेंड्स, लेकिन इससे पहले आप लोग को हम एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि अगर आप लोग हमारा चैनल पर नया होंगे तो प्लीज़ हमारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आप लोग जब करते हैं हमारा चैनल को सब्सक्राइब तो उससे हमको दो फायदा होता है। एक तो कि आप लोग से हमें सहायता भी मिलता है और दूसरा कि हौसला भी बढ़ता है। फ्रेंड्स, आज हम लोग करेंगे क्या? कलम से कमाल, और कहा जाता है कि कर दिखाओ कुछ ऐसा जो दुनिया करना चाहे आपके जैसा। फ्रेंड्स, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में देखेंगे। और चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में हम लोग सबसे पहले देखें तो ये जो चंद्रगुप्त मौर्य थे ये मौर्य वंश का संस्थापक थे। क्या थे फ्रेंड्स? मौर्य वंश के संस्थापक थे। कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। जो चंद्रगुप्त मौर्य थे ये मौर्य वंश का संस्थापक थे। ये मौर्य वंश का पहला शासक थे और ये बहुत शक्तिशाली शासक थे, जिन्होंने क्या किए थे कि नंद वंश को, किसको? नंद वंश को, नंद वंश का जो अंतिम शासक था वो धनानंद था, जो बहुत दुर्व्यचार, दुर्व्यवहार और दुष्ट पापी, वो बहुत घिनौना टाइप का जो शासक था। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? धनानंद। तो धनानंद को हराने के बाद ही क्या जो चंद्रगुप्त मौर्य अपना वंश का स्थापना किया, अपना वंश का अस्तित्व रखा। अगर हम लोग चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बात करें तो उनको जो धनानंद को हराने में आने की, चंद्रगुप्त मौर्य को मौर्य वंश की स्थापना करने में जो उनका सहायता किए थे वो कौन किए थे? चाणक्य साहेब। कौन किए थे? चाणक्य साहेब। अगर हम लोग चाणक्य साहेब के बारे में बात करते हैं फ्रेंड्स तो उनके बारे में सुनते ही हम लोगों के मन में बहुत सारे विचार आ जाते हैं, क्योंकि चाणक्य एक बहुत बुद्धिजीवी प्राणी थे। वो जो चाणक्य एक ऐसा व्यक्तित्व थे, वो दूरदृश्य व्यक्तित्व थे। उनके अंदर बहुत सारी अच्छाइयाँ थी, बहुत उनके अंदर दिमाग में शक्ति थी, और वो अपना दिमाग के शक्ति का उपयोग करके वो क्या किए कि चंद्रगुप्त मौर्य को सहायता करके उनको मौर्य वंश की स्थापना करने में सहायता किए। इनके द्वारा एक लिखी गई पुस्तक है फ्रेंड्स, उसके बारे में भी अगर हम लोग बात करें तो चाणक्य द्वारा लिखी गई पुस्तक कौन है? अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र कौन सा बुक है फ्रेंड्स? अर्थशास्त्र। और जो अर्थशास्त्र है बुक फ्रेंड्स, अर्थशास्त्र के बारे में हम लोग बात करें तो अर्थशास्त्र जैसे कहने का मतलब है कि ये तो इकोनॉमी से हम लोग सुनते हैं कि कोई भी बहुत सारे स्टूडेंट मिस्टेक्स कर जाते हैं कि जो अर्थशास्त्र है वो कौन से किससे संबंधित है? तो वो जो अर्थशास्त्र है वो राजनीतिक से संबंधित है। किससे? उस समय के राजनीतिक के बारे में दर्शाता है। उस समय चंद्रगुप्त मौर्य के समय के राजनीतिक के बारे में अर्थशास्त्र दर्शाता है, जिसका रचना कौन किए थे? चाणक्य किए थे। बाद में जब उनको जीतने में सहायता किए, उनको हराने में, चंद्रगुप्त मौर्य को जिताने में सहायता किए चाणक्य, तो उसके बाद क्या हुआ कि चंद्रगुप्त मौर्य शासक बने, अपना वंश का स्थापना किए, और वंश की स्थापना करने के बाद जो चाणक्य हैं वो क्या? चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री बने। जब चंद्रगुप्त मौर्य क्या बना? शासक बने। उसके बाद जो प्रधानमंत्री के पद पर है वो कौन रहे? तो प्रधानमंत्री के पद पर चाणक्य रहे फ्रेंड्स। उसके आगे हम लोग बात करेंगे
तो चंद्रगुप्त मौर्य जो राजगद्दी पे बैठे, चंद्रगुप्त मौर्य जो राजगद्दी पे बैठे वो कब बैठे? तो चंद्रगुप्त को राजगद्दी पे बैठने की जो तिथि है फ्रेंड्स, जो वर्ष है, उस समय की ईस्वी जो है वो कितनी है? तो 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य क्या किए कि अपना राजगद्दी पे, मगध की राजगद्दी पे बैठे। मगध के राजगद्दी पे बैठे कब? 322 ईसा पूर्व में। और अगर उनके बारे में हम लोग बात करें तो वो जो थे चंद्रगुप्त मौर्य, वो जैन धर्म का अनुयायी थे। क्या थे? जैन धर्म का अनुयायी थे, यानी कि वो जैन धर्म को मानते थे। जैन धर्म से उनका जो धर्म व्यवस्था था वो जैन धर्म से था, और वो जो जैन धर्म का नियम कानून को पालन करते थे, और वो जैन धर्म का अनुयायी थे। अगर हम लोग चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बात करें तो चंद्रगुप्त मौर्य का जो अंतिम समय है, उनका जो मृत्यु हुआ वो कहाँ हुआ? तो उसके बारे में अगर हम लोग बात करें चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, उसका अंतिम समय के बारे में, तो चंद्रगुप्त मौर्य का जो अंतिम समय था वो कहाँ था? तो वो कर्नाटक के, कहाँ पे फ्रेंड्स याद रखिएगा, कर्नाटक के श्रवणबेलगोला नामक स्थान पे हुआ। कहाँ पे हुआ? श्रवणबेलगोला नामक स्थान पे हुआ। तो अगर क्वेश्चन में आ सकता है फ्रेंड्स, आप लोग ध्यान में रखिएगा कि अगर चंद्रगुप्त मौर्य का जो अंतिम समय है वो कहाँ पे बीता और किसके कारण उनका मौत हुआ, तो उनका जो अंतिम समय है वो कर्नाटक के श्रवणबेलगोला नामक स्थान पे, कहाँ पे? श्रवणबेलगोला नामक स्थान पे वो क्या उपवास के कारण हुआ। कैसे हुआ फ्रेंड्स? उपवास के कारण हुआ। जब उनको लगा कि मेरा समय हो गया, अब हम इस दुनिया में, हमारा ज्यादा दिन समय नहीं है, तो हम ऐसे जो व्यर्थ मरेंगे वो कुछ अपना धर्म साधना के कारण मरे। और क्या करे, क्या किए कि वो एक जैन धर्म का श्रवणबेलगोला में तीर्थ स्थल है, वहां पे जाके और वो उपवास रखे, और उपवास के कारण उनका क्या हो गया? मृत्यु हो गया। उसके बारे में, उसके आगे अगर हम लोग बात करें तो चंद्रगुप्त मौर्य का जो गुरु थे, चंद्रगुप्त मौर्य का जो जैनिक गुरु थे, चंद्रगुप्त मौर्य जिनसे जैन धर्म का दीक्षा लिए हुए थे, उनका नाम के बारे में अगर बात करें हम लोग तो वो भद्रबाहु थे। कौन थे फ्रेंड्स? भद्रबाहु। भद्रबाहु जैन धर्म का, वो जैन धर्म का एक संस्थापक थे। वो एक शाखा का भी संस्थापना किए थे भद्रबाहु। और जो चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु हुए वो वही भद्रबाहु हुए, अर्थात भद्रबाहु का जो चंद्रगुप्त मौर्य है वो शिष्य है, और चंद्रगुप्त मौर्य जो जैन धर्म का दीक्षा लिए हुए थे वो इन्हीं से लिए थे। किनसे? भद्रबाहु से। अगर उसके बाद हम लोग बात करें तो मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। मेगास्थनीज जो था सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, लेकिन जो मेगास्थनीज रहता था वो कहाँ रहता था? तो वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था। जो मेगास्थनीज है वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था। अगर इसके बारे में हम लोग विस्तृत जानकारी प्राप्त करें फ्रेंड्स, तो क्या हुआ था कि 305 ईसा पूर्व में एक बार चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच में युद्ध हुआ था। क्या हुआ था कि 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच में युद्ध हुआ था, जिसमें क्या हुआ था कि सेल्यूकस निकेटर का बुरी तरह से हार हो गया था। और उस हार के कारण क्या हुआ कि सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य के साथ एक समझौता किए, जिसमें से चंद्रगुप्त मौर्य को सेल्यूकस निकेटर ने क्या किए कि अपना पुत्री का विवाह करवा दिए। किनका? अपना पुत्री का विवाह करवा दिए। अपना पुत्री कार्नेलिया का विवाह करवा दिए। कौन? सेल्यूकस निकेटर जब हार गए चंद्रगुप्त मौर्य से, तो अपना पुत्री कार्नेलिया का उनसे विवाह करवा दिए, चंद्रगुप्त मौर्य से विवाह करवा दिए। और गंधार और कुछ क्षेत्र जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य को दान में गिफ्ट दे दिए कि हम आपसे हार गए, तो ये जो हमारा कुछ क्षेत्र है आप ले लीजिए गंधार वगैरह को, और हमारा पुत्री से शादी कर लीजिए। ऐसा किसने कहा? सेल्यूकस निकेटर ने कहा। और उनका जो एक दरबार था, कौन? जिसके बारे में हम लोग अभी बात कर रहे थे, मेगास्थनीज। और मेगास्थनीज जो उसका विशेष राजदूत था। कौन? मेगास्थनीज जो सेल्यूकस निकेटर का विशेष राजदूत था। तो वो अपना पुत्री कार्नेलिया के विवाह के साथ साथ वो राजदूत को भी भेज दिया। किसके दरबार में? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। और वो जो दरबारी करने लगा, वो किसका दरबारी करने लगा? तो वो कार्नेलिया के साथ गया और वहां पे चंद्रगुप्त मौर्य के
दरबारी करने लगा। उसके बाद अगर हम लोग बात करें फ्रेंड्स तो 305 ईसा पूर्व में अभी हम लोग बात किए कि 305 ईसा पूर्व में जो है सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच में युद्ध हुआ था, जिसमें से सेल्यूकस निकेटर को हराया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को हराया था और वह हार बहुत बुरी तरह से हुआ था फ्रेंड्स। उसके बाद आगे हम लोग ये भी बात किए कि सेल्यूकस निकेटर अपना पुत्री का विवाह कार्नेलिया की शादी चंद्रगुप्त मौर्य से करवा दिया हारने के बाद। उसके आगे अगर हम लोग बात करें फ्रेंड्स तो सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच एक युद्ध हुआ था और उस युद्ध का जो वर्णन है वो कौन किया था, तो एम्पियानस ने किया था। कौन किया था फ्रेंड्स? हमने आप लोग से अभी जस्ट कुछ पल पहले बात की है कि चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बारे में युद्ध हुआ था और यह जो युद्ध हुआ था या युद्ध के बारे में कौन जो वर्णन देता है, तो वह जो वर्णन देने वाला व्यक्ति है वो जिसने वह वर्णन किया था उनका नाम क्या है? एम्पियानस है फ्रेंड्स। आप लोग याद रखिएगा कि जो चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच में जो युद्ध हुआ था इसका वर्णन कौन देते हैं, तो इसका जो वर्णन है वो एम्पियानस देते हैं। उसके आगे अगर हम लोग बात करें तो प्लूटार्क का कहना है, प्लूटार्क के अनुसार जो चंद्रगुप्त मौर्य है वो सेल्यूकस निकेटर को क्या किए थे? 500 हाथी गिफ्ट में दे दिए थे, 500 हाथी उपहार दे दिए थे। जैसे कहने का मतलब है फ्रेंड्स कि जब सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के पहले में क्या हुआ कि पहले युद्ध हुआ, उसमें क्या हुआ कि चंद्रगुप्त मौर्य ने जीत गया और सेल्यूकस निकेटर ने बुरी तरह से हार गया। वो फिर हारने के बाद अपना पुत्री कार्नेलिया के शादी चंद्रगुप्त मौर्य से करवाया और चंद्रगुप्त मौर्य से शादी करवाने के साथ साथ अपना जो विशेष राजदूत है मेगास्थनीज को वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेज दिया। उसके साथ साथ क्या किया कि अपना गंधार और कुछ सारा क्षेत्र जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य को दे दिया। तो ये दोनों के बीच में फिर क्या हुआ कि दोनों के बीच में संबंध बढ़ता गया। दोनों के बीच में संबंध सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच में संबंध बढ़ता गया। तो धीरे धीरे संबंध बढ़ता गया, संबंध बढ़ने के साथ में रिश्तेदार भी हो गए और जब उससे खुश हुआ, उससे सेवा से खुश हुआ तो उससे जब संबंध बढ़ने लगा तो क्या हुआ कि अपना संबंधी को चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को 500 हाथी उपहार दे दिए। कितना? 500 हाथी फ्रेंड्स। उसके बाद अगर हम लोग आगे बात करें तो चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु जो हुई, चंद्रगुप्त मौर्य के मृत्यु जो हुआ वो कब हुआ? 298 ईसा पूर्व में हुआ फ्रेंड्स। कब हुआ? 298 ईसा पूर्व में। और इससे पहले हम लोग बात कर चुके हैं कि वो कहाँ हुआ? कर्नाटक के श्रवणबेलगोला नामक स्थान पे हुआ। कहाँ पे हुआ? कर्नाटक के श्रवणबेलगोला नामक स्थान पे हुआ उनका उपवास। उसके बारे में अगर बात करें फ्रेंड्स तो उसके बारे में अगर हम लोग और बात करें तो चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी जो बने वो बिंदुसार बने। कौन बने? बिंदुसार बने। यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य का जब 298 ईसा पूर्व में श्रवणबेलगोला नामक स्थान पे कर्नाटक में मृत्यु हो गया, उनके बाद जो मगध का राजगद्दी संभालने के लिए कोई तो चाहिए, तो वो जो फिर उनके बाद जो संभालने वाला व्यक्ति थे वो चंद्रगुप्त मौर्य के बेटा थे और उनका नाम बिंदुसार था और वो फिर मगध के राजगद्दी पे 298 ईसा पूर्व में बैठे। कब बैठे फ्रेंड्स? मगध के राजगद्दी पे 298 ईसा पूर्व में बैठे। उसके आगे और हम लोग बात करें तो मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई इंडिका में चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, जीवनी के बारे में उल्लेख मिलता है। जो मेगास्थनीज क्या किए कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में सेल्यूकस निकेटर के आदेश पे चल गए। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कौन? मेगास्थनीज। तो उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में देखते हुए, उनके साथ में रहते हुए उनके बारे में उनका जीवनी का लेखन करना प्रारंभ कर दिए। जैसे जब उनका दरबार में रहते थे उनके कार्यभार के साथ साथ ये अपना एक बुक भी लिखते थे जिनका नाम था इंडिका। और वही इंडिका में जो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में है वो उनका जीवनी लिखा हुआ है कि वो कैसे रहते थे, कैसे खाते थे, कैसे सोते थे, कैसे राज दरबार में जाते थे। ये सारी जो जानकारियां हैं फ्रेंड्स वो किसमें लिखा हुआ है? तो मेगास्थनीज द्वारा लिखा हुआ है। किसमें? इंडिका नामक पुस्तक में लिखा हुआ है। और मेगास्थनीज कौन थे? तो मेगास्थनीज जो थे वो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत थे, लेकिन वो रहते कहाँ थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहते थे।
तो वहां जब रहते थे तो वहीं के साथ साथ वहां रहने के साथ साथ वहां के कार्यभार संभालने के साथ साथ वो अपना जो शासक है चंद्रगुप्त मौर्य का शासक है, वो अपना शासक के बारे में अपना पूरा उनका जो जीवनी है वो लिखने लगे। और वो जिसमें वो लिखे, जिस बुक का निर्माण हुआ उस बुक का जो नाम पड़ा वो इंडिका पड़ा। यानी कि कहने का मतलब ये है फ्रेंड्स कि अगर हम लोग को मेगास्थनीज के द्वारा लिखा हुआ इंडिका नामक पुस्तक में चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में विस्तृत जानकारियां प्राप्त होती है। उसके आगे हम लोग बात करें तो चाणक्य द्वारा लिखा गया अर्थशास्त्र चंद्रगुप्त मौर्य के राजनीतिक के बारे में उल्लेख बताता है। हमें आप लोग से पहले भी बताएं कि जो चाणक्य थे ये तो बहुत सात्विक दिमाग वाले, बहुत तेज दिमाग वाले, बहुत बुद्धिजीवी प्राणी थे। ये क्या किए थे कि एक राजनीतिक पुस्तक लिखे थे और इस जो राजनीतिक पुस्तक का नाम था वो अर्थशास्त्र था। और ये जो राजनीतिक पुस्तक था वो राजनीति किससे संबंधित था, तो वो चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। उनको अपना वंश की, अपना शासन की व्यवस्था करने में, वो अस्तित्व रखने में वो मदद किए थे, तो उनका प्रधानमंत्री बने और वो अपना प्रधानमंत्री का कार्यभार संभालते हुए एक अर्थशास्त्र नामक का पुस्तक भी लिखे। और यह पुस्तक बहुत विख्यात है और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है कि जो चाणक्य द्वारा लिखा हुआ अर्थशास्त्र पुस्तक किस विषय से संबंधित है, तो वो राजनीतिक से संबंधित है। अगर मेगास्थनीज द्वारा लिखे हुए इंडिका के बारे में बात करें जो चंद्रगुप्त मौर्य के जीवनी में बारे में विस्तृत जानकारियां देता है, तो उसमें जो है फ्रेंड्स बहुत सारा चीज लिखा हुआ है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य थे वो कभी एक कमरे में 2 रात नहीं सोते थे। जो चंद्रगुप्त मौर्य थे वो कभी एक रात 2 कमरे में नहीं सोते थे। वो बहुत महान शासक थे, बहुत विशाल, बहुत शक्तिशाली शासक थे। और वो जो शक्तिशाली बनाने का काम किए थे वो चाणक्य थे, क्योंकि चाणक्य जो थे उनका गुरु सब कुछ